तो हेलो एवरीवन, स्वागत है हमारे मैथ्स चैनल में। तो बच्चों, एक एक नियम का हमारे दैनिक जीवन में बड़ी आवश्यकता है। अगर आप एक एक नियम नहीं जानते तो आपको समस्या हो सकती है। अब जैसे हम बाज़ार गए, वहाँ से 1 किलोग्राम चीनी का मूल्य 44 रुपये है। ठीक है। अब 20 ग्राम चीनी का मूल्य जब तक नियम नहीं पता होगा नहीं निकाल पाओगे। जैसे कपड़े की दुकान गए, वहाँ दुकानदार ने बताया 45 रुपये मीटर कपड़ा है आपका। 15 मीटर कपड़ा लेना है तो 15 मीटर कपड़े का दाम कितना होगा निकालना बहुत कठिन होगा जब तक आप मेथड नहीं जानोगे। लोगों का कमेंट था तो मैंने यह वीडियो दोबारा बनाया है। इस वीडियो में मैंने 2 सवाल लिया है। उम्मीद है कि आप ज़रूर सीख जाएंगे। चलिए पहले देखते हैं। यदि एक कुर्सी का दाम 400 रुपये हैं तो 8 कुर्सी का दाम कितना होगा। ठीक है। तो यह सवाल हमने बिल्कुल जीरो लेवल का लिया है। आपको जीरो से हीरो बनना है। तो आपको सवाल देखने में ही समझ में आ गया होगा कि ये जीरो लेवल का है। जहाँ एक का बताकर ज़्यादा का पूछते हैं वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे यहाँ सवाल में पूछा गया है, यदि एक कुर्सी का दाम 800 रुपया है, यहाँ एक कुर्सी का दाम पूछा गया है। ठीक है। अब हमें 8 कुर्सी का दाम बताना है। एक का बताकर ज़्यादा का पूछते हैं तो वहाँ मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए देखते हैं। एक कुर्सी का दाम, एक कुर्सी का दाम बराबर कितना है 400 रुपये। ठीक है। सॉरी, मैंने 800 बोल दिया। एक कुर्सी का दाम 400 है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, 8 कुर्सी का दाम बताना है। अब 8 कुर्सी, 8 कुर्सी के लिए हमें क्या करना है, 400 में मल्टीप्लाई कर देना है 800 से। 400 में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 800 से। अब आप यहाँ रफ में भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे हम यहाँ 400 गुणे 8। ठीक है। अब यहाँ डायरेक्ट भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं और रफ में यहाँ हम ऐसे भी मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ 0 उतार लेंगे, 8 0 जो 0, फिर 8 0 जो 0, फिर 8 4 जो 32। ठीक है। तो 8 कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा, 3200 रुपये। कितना हो जाएगा, 3200 रुपये। ठीक है। ये हमारा आंसर आ गया। कितना आसान है निकालना। ठीक है। उसी तरह हमारा दूसरा सवाल है, ध्यान से देखिएगा। यदि 12 गेंद का मूल्य 180 रुपया है तो एक गेंद का मूल्य कितना होगा। यहाँ क्या किया गया है, ज़्यादा का बता करके एक का पूछा गया है। अभी मैंने बताया है जब एक का बताकर ज़्यादा का पूछते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है। और जहाँ ज़्यादा का बता करके एक का पूछते हैं वहाँ हम डिवाइड करते हैं। यहाँ ज़्यादा बताया गया है। ठीक है। तो 12 का बताकर एक का पूछा गया है तो हमें क्या करना है, इसमें डिवाइड करना है यानी भाग देना है। अब यहाँ बताया है 12 गेंद, 12 गेंद कितने का है, 180 रुपये का है। ठीक है। अब हमें क्या करना है, एक गेंद का निकालना है। एक गेंद का कितना होगा, 180। अभी हमने बताया है कि ज़्यादा का पूछ के एक का पूछते हैं तो क्या करते हैं, भाग देते हैं। अब ये 12 हमारा इधर आ जाएगा। 180 के नीचे हमें 12 से डिवाइड करना है। तो अगर डायरेक्ट आप काट पाओगे तो डायरेक्ट भी काट सकते हो, आप रफ में भी डिवाइड कर सकते हो।
80। 12 से हमें भाग देना है, तो यहाँ हो जाएगा 12 एकम 12। अब यहाँ हो गया 6, ये 0 हमें उतार लेना है। अब 12 पंचे 60, कट गया। ये हमारा आंसर कितना आ गया, यानी कि एक गेंद का मूल्य कितना आया हमारा 15। अब यहाँ भी हम काट देते हैं, 12 एकम 12, 15 बार में हमारा ये कट जाएगा। ठीक है, तो हमारा आ गया एक गेंद का मूल्य बराबर कितना हुआ 15 रुपये। ठीक है, ये हमारा आंसर है। कितना आसान था समझना। ठीक है बच्चों, हमें उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आ गया होगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। धन्यवाद।